हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आप लोगों से बहुत दुखी हूँ। बार बार बोली फिजिक्स चैप्टर अच्छे से पढ़ो, फिजिक्स अच्छे से पढ़ो, मैं इसका टेस्ट लूँगी, आगे जो गया है ठीक है, लेकिन इसका मुझे नोट सभी बच्चे चाहिए। अभी तक सभी बच्चे तो छोड़ो, 30 to 40% बच्चे मुझे कंप्लीट नोट दिखाए हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे नोट नहीं दे रहे हो। नोट नहीं दे रहे हो मतलब मैं कन्फर्म हूँ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बार बार नाम लेके नहीं बोलूँगी, लेकिन आज गुस्सा तो दूर की बात है, मैं दुखी हो गई आप लोगों से कि आप लोगों को पूरे साल में कैसे पढ़ाऊँ। आगे से तो मैं सोच रहा हूँ टेस्ट करूँगी, जो मेरे एग्जाम में पास होगा मेरे से पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। क्लियर? आप लोग अगर सीरियस नहीं होगे तो पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। आज जिस तरह से मार्क लेके आए हो, मुझे नहीं लगता आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, तो अभी से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ओके, आज जो एग्जाम हुआ था उसका मैं MCQ डिस्कस कर रही हूँ। अभी नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, देख लेना, लेकिन मैं इसको अभी पढ़ा रही हूँ। ओके, मैं मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? उसको अच्छे से देख लो, जिसको जो डाउट है अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ओके, एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट जाती है, ओके, तो पैरेलल लाइन किस में होगा? एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट जा रही है, पॉइंट सोर्स मतलब आपका फोकस है, पॉइंट सोर्स मतलब आपका फोकस है। फोकस से लाइन किस में जाने से पैरेलल होगा? कनकेव मिरर में भी लाइन पैरेलल हो रहा है। क्लियर? फोकस से जो लाइन जाता है कनकेव मिरर में भी पैरेलल होता है। और हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस से भी अगर ऐसे गया तो कन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। तो ऑप्शन ए इज योर ऑप्शन। हमारा ऑप्शन भी अगर आगे पीछे हुआ होगा देख लो, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। इसका आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस टिक मार्क कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 mm लॉन्ग वॉल पिन, एक 10 mm लॉन्ग वॉल पिन, 10 mm लॉन्ग वॉल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कौन से मिरर के आगे है? कनकेव मिरर के आगे है। एक मिनट। ओके, इन कनकेव मिरर ए 5 mm लॉन्ग इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कितना हो रहा है आपका? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है 5। क्लियर? 5 mm। ओके, एंड द इमेज डिस्टेंस दिया है 30, भी आपको दे दिया है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इस तरफ ही आपका बना है, तो भी आपका क्या है? -30 है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, आपको f पूछा है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे u नहीं दिया है, u हम निकाल सकते हैं, बिकॉज मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू 5/10। एक मिनट, h डैश बाई h तो होगा, h डैश बाई h। देखो h डैश हमारा क्या है? इमेज का, इसका ऑब्जेक्ट का, तो h डैश क्या है हमारा? 5 है, 10 है, सेम है। ओके, ठीक है। देखो m हमारा कितना आ गया? h डैश बाई 8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और m का और एक वैल्यू क्या है? -b बाई u इम्प्लाइज -b बाई u भी आपका क्या है? 1/2। v का वैल्यू हमको पता है, -b का वैल्यू क्या है? -30 अपन u इज इक्वल टू 1/2। अब u इज इक्वल क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू, इधर चला गया, 2 इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू 60। क्लियर? अब u हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि इस तरफ है तो u हमारा -60 है। अब हम f कैसे निकालेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो 1/v हमारा क्या? 1/-30 प्लस 1/-60 इज इक्वल टू 1/f। ओके, इज इक्वल टू हमारा क्या है? 30 60 क्या हो जाएगा? 60। ये क्या हो जाएगा? -2 -1 इज इक्वल टू -3/60 implies इज इक्वल टू -1/20 implies f इज इक्वल टू -20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिया है, देखो ऑप्शन हमें दिया है -30 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या होगा? -20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following condition a concave mirror can form a image larger than actual object। एक मिनट इसको मिटा देती हूँ। देखो, concave mirror कब
अपने ऑब्जेक्ट से इमेज को बड़ा करता है। सबसे पहले देख लो, आपका ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। जब बियॉन्ड सी होता है, इंफिनिटी में होता है तो फोकस में गिरता है, बियॉन्ड सी होता है तो यहाँ पे बनता है, लेकिन साइज इससे छोटा है। एट सी होता है तो सेम साइज होता है। जब सी और एफ के बीच में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इधर बड़ा बन जाता है। समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन क्या दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू नहीं होगा, व्हेन इज ऑब्जेक्ट केप्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ नहीं होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट होगा इमेज उससे बड़ा होगा। ठीक है, वो ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, when object is placed between the focus and the center of the curvature is the right answer. Okay, next question है, देखो, रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम बी, ये शायद आपका नहीं है, हाँ ये वाला देख लो, बीम ऑफ लाइट ऑफ एन इंसिडेंट थ्रू ए होल ए एंड बी, ऐसे एक बॉक्स बना के इसको मिटा रही हूँ पहले, ऐसे एक डायग्राम दिया है, देख लो, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, बेंड हुआ है। और क्या है, ये क्या है, ग्लास स्लैब। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन है, देखो, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ए मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए ऐसे करके दिया है, क्लियर, और ये आपका नॉर्मल है, ओके, ऐसे बेंड हो गया, मतलब ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, क्लियर। तो ये क्या है, हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। ये याद रखना, ये अच्छे से याद रखना ना, जब भी आपका रेयर टू डेंसर होगा, रेयर टू डेंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये लिख लो अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हो जाएगा रेयर टू डेंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ओके। जब हमारा हो जाएगा डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्यों, जब i इज लेस देन 1, साइन i बाई साइन r, क्लियर, जब i लेस देन r हो जाएगा इट इज लेस देन 1, और जब i ग्रेटर देन r हो जाएगा इट ग्रेटर देन 1, ओके। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी टू ए डेंसर टू रेयर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, जीरो, क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी। इसको याद रख लो, ये याद रख लो। अब साइन एंगल आप पढ़ने के बाद फिर साइन का पढ़ना, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा डायग्राम दिया है, देखो ऐसे करके डायग्राम दिया है, यहाँ पे से कौन सा चीज है जो डाइवर्ट हुआ, बेटा थोड़ा सा आजकल याद रख लो, ऑप्शन में सभी लेंस है, तो कौन सा लेंस में आपका डाइवर्स हो रहा है, दो लेंस है आपका, एक कॉन्केव है, इसमें पैरेलल आया, इसमें पैरेलल आया, इसमें डाइवर्ज हुआ, इसमें डाइवर्ज होता है, और इसमें क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा लेंस है यहाँ पे, कनकेव लेंस, आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेरी इजी क्वेश्चन, 4 डायप्टर है तो 20.25 सेंटीमीटर आपका लेंथ, फोकल लेंथ आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आपको कल लास्ट वाला जो वीडियो बोली थी उसमें बोली थी कन्वेक्स है तो लेंस आपका क्या है, वैल्यू पॉजिटिव, कनकेव है तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, आंसर आपका हो जाएगा ए कन्वेक्स लेंस has 4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. This is your answer. Okay. Again, next question. Magnification produced by rear view mirror fitted in vehicles. Vehicles में जो rear view mirror और side view mirror use किया हो जाता है, उसका magnification क्या होता है, less than 1, more than 1, equal to 1 और 0, क्या हो जाएगा, देखो मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ओके। अब आप क्या करते हो, गाड़ी में जो देखते हो कौन सा लेंस होता है, कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, जो इमेज होता है वो क्या होता है, छोटा, ये हमारा क्या है, स्मॉल हो जाता है, ओके, और ये हमारा क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ट्रैफिक को एरिया को हम पीछे से व्हीकल के मिरर में देख सकते हैं,
मतलब ऑब्जेक्ट रियल में बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, और छोटा बाई बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 1, याद रखना। तो क्या हो जाएगा आंसर, इज लेस देन 1, आंसर होगा लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में मैं आप लोग को दिखाई थी, लाइट एक जगह पे फोकस हुआ, तो कनकेव मिरर में किस पॉइंट में सभी लाइट फोकस होता है, कहाँ पे होता है, फोकस में। तो सन रेज किस पॉइंट में फोकस हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो एफ हमारा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। उसने पूछा है कौन से डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में रखने से आपका साइज सेम होता है, और आपको पता है एफ और सी, सी में जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज का हमारा इमेज बनता है। तो कितने सेंटीमीटर में हमारा ऑब्जेक्ट रहने से उतना ही साइज का बनेगा, तो हो जाएगा कितना, एफ अगर 15 है तो सी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब आंसर क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो क्या जाएगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द mirror. Clear? Next question. A full-length image of distant tall building can definitely be seen by using. बेटा अच्छे से हमको पता है कौन सी मिरर में छोटा चीज बड़ा चीज छोटा करके हम लोग देखते हैं, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में ऑब्वियसली बहुत बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा जो टावर है, छोटे से मिरर में हम ऐसे बैक करके देख सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं, 100% छोटे बड़ा चीज को छोटे करके आप लोग देखते हो, दैट इज योर कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब प्लेस्ड, देखो रिफ्लेक्टर ऐसे होता है, तो बल्ब का पोजीशन कहाँ होता है, ये जो बल्ब का पोजीशन होता है कहाँ पे होता है, बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, पोल एंड फोकस, ये सपोज आपका फोकस पॉइंट है, इसके बीच में होता है, नहीं होगा। नियर वेरी फोकस, नियर टू द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर में नहीं होगा। देखो बेटा, फोकस से लाइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सबका सब पैरेलल जाएगा, ये पहले क्वेश्चन है आपका। तो फोकस में जो रहती है वही लाइट आपका पैरेलल बीम आती है। हमें क्या चाहिए, स्ट्रीट लाइट पैरेलल आपको देखना है पूरा का पूरा, तो किसके पास रखना है हमको, फोकस। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, वेरी नियर टू द फोकस, फोकस के पास इसको रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all should lie in the same plane and angle I is equal to angle I। क्या ये लॉ सभी सरफेस के लिए काम करता है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, लॉ तो लॉ होता है, मतलब सभी सरफेस में काम करता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ऑल मिरर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल मिरर, ये कभी भी एक मिरर में नहीं, ये सभी मिरर में काम करता है, इसलिए इसका ये आपका लॉ है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है, 4 डायग्राम दिया है आपको, इजीली दिख रहा है। एक में आपका ग्लास लॉ है, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट रे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आ गया, क्लियरली विजिबल है, 4 ऑप्शन में भी देख लो, ये इसका 4 डायग्राम है। तो क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन में तो कभी नहीं होगा, और ये बेंड जो हुआ है, एक तरफ बेंड हो गया, यहाँ चेंज हुआ नहीं होगा, जहाँ पे ऐसे बेंड हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट होके फिर बेंड हो गया है, वो उसका सही डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट है, you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media ray of light incident obliquely at same angle would be bend most? देखो ये 4 जो लिक्विड आपको दिया है उसमें आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए किसका, जिसका थिकनेस ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड और ग्लिसरीन में से किसका थिकनेस ज्यादा है, कौन थोड़ा सा स्टिकी है, यस ग्लिसरीन होगा इसका आंसर, क्योंकि ग्लिसरीन स्टिक होने की वजह से इसका स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है और ज्यादा बेंड हो जाता है, इसलिए एंगल इसका क्या हो जाता है, ज्यादा बेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो आप लोग एक काम करो, आपकी स्कूल जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें बॉक्स में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खुद निकाल के देख सकते हो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। ओके,
which of the following ray diagram, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन रहेगी आपका, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। देखो आप कोई भी मिरर ले लो, कोई भी मिरर अगर ले लोगे, एक मिनट इसको मिटा के दोबारा डायग्राम कर रही हूँ। देखो ये चारों डायग्राम करके मैं बता रही हूँ, एक हमारा कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है। उसने पूछा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। देखो यहाँ से अगर हमारा इंफिनिटी में आ रहा है कहीं तो सभी के सभी यहाँ पे जाएगा फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। यहाँ से भी कहीं दूर से इंफिनिटी से आपका आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो रहा है आपका ऐसे डाइवर्ज हो रहा है तो appear to meet at point focus, ये भी यहाँ पे क्या है हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। यहाँ से भी अगर हम बहुत दूर से कहीं पैरेलल लाइन बहुत दूर से इंफिनिटी से आ रहा है तो क्या हो रहा है सभी के सभी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एट फोकस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है सेम टू सेम, सभी डाइवर्ज हो गया बट appear to meet at point, दिस इज योर फोकस। तो सभी केस में इंफिनिटी से लाइट आएगा तो आपका क्या बनेगा, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, वो कहाँ होता है फोकस में होता है, दिमाग लगाया करो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सभी में हमारा ये पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड हो जाएगा। ओके, जो आपका 15 क्वेश्चन मैंने दिया था ये सभी के सभी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी कोई भी टॉप पे, लेकिन कोई भी फुल % लेके नहीं आता है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कोई तो क्या बहुत कम बच्चे, शायद मुझे लग रहा है 11-12 ऐसे लाए हैं और मैक्सिमम बच्चे बहुत कम स्कोर लाए हैं। अभिजीत आप बहुत लेट आप सबमिट किए तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करो। अगर आपको बोला जाता है कल इतने बजे एग्जाम है तो अगर नहीं दे पा रहे या तो पहले से कुछ बोलो कि नहीं टाइम चेंज करो, नहीं तो उसी टाइम पे सभी बच्चे एग्जाम करो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोग मुझे नोट्स भेजोगे तभी मैं बनाऊंगी और नोट डिस्कस करूंगी, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।